प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 फरवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 18 से 25 तक। प्रभु उसे आदम के पास ले गया, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और वे देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उनसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाली और उसकी जगह मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों का हड्डी और मेरे मांस का मांस है। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और वह अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। वह मनुष्य उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 से 30 तक। वहां से विदा होकर यीशु तीरूस और सीदोन प्रांत चले गए। वहां वह किसी घर में ठहरे और ये चाहते थे कि किसी को इसका पता न चले, किंतु वह अज्ञात नहीं रह सके। एक स्त्री ने, जिसकी छोटी लड़की को अशुद्ध आत्मा लगा था, तुरंत ही इसकी चर्चा सुनी और वह उनके पास आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। वह स्त्री गैर यहूदी थी। वह न तो जन्म से सुरूफिनिकी थी। उसने यीशु से विनती की कि वह उसकी बेटी से अबदूत को निकाल दे। यीशु ने उससे कहा, पहले बच्चों को तृप्त हो जाने दो। बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी पिल्ले मेज के नीचे बच्चों की रोटी का चूर खाते ही हैं। इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारे जैसा करने के कारण
अवधूत तुम्हारी बेटी से निकल गया है। अपने घर लौटकर उसने देखा कि बच्ची खाट पर पड़ी हुई है और अवधूत उसमें से निकल चुका है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने उत्पत्ति ग्रंथ से सुना है। उत्पत्ति ग्रंथ कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, ना तो कोई विज्ञान का ग्रंथ है, ये थियोलॉजिकल है। ईश्वर के बारे में और ईश्वर इंसान के बारे में, रिश्ते के बारे में एक ग्रंथ है। आज के पाठ में हमने सुना है कि ईश्वर ने पगली महिला का सृजन किस तरह किया था। हमने पाठ में सुना कि ईश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेले रहता है। अगर ईश्वर को लगा ये अच्छा नहीं, सारी सृष्टि में पहली बार ईश्वर को ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर सृष्टि के बाद हर दिन ईश्वर को अच्छा लगा, ऐसे हम पढ़ते हैं। परंतु आज के पाठ में हम पढ़ते हैं ईश्वर को अच्छा नहीं लगा कि इंसान अकेले हैं, ये मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ईश्वर ने सोचा कि सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों को ईश्वर ने सृजन की और मनुष्य को इसके ऊपर अधिकार भी दिया कि मनुष्य उसको नाम लेकर जिस नाम से वो चाहे पुकार सकते हैं, और वह नाम ये पक्षी और ये जानवर का होगा। फिर भी ईश्वर ने देखा कि मनुष्य के समान, आदम के समान उनके लिए कोई भी जीवन साथी नहीं है। इस कारण ईश्वर ने, जैसे हमने पाठ में सुना है, ईश्वर ने आदम बाबा को गहरी नींद में सुला दिया और उनके एक पसली निकाल दी और उस पसली की जगह उन्होंने मांस से भर दिया और पसली से ईश्वर ने स्त्री का निर्माण किया और एक स्त्री को घड़ा और उसे मनुष्य के पास ले आया। ईश्वर जिस तरह आदम बाबा को बनाया मिट्टी से, जैसे हम उत्पत्ति ग्रंथ के इसी अध्याय में पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, परंतु ईश्वर ने ऐसा नहीं किया। ईश्वर ने मनुष्य के एक पसली निकाली और उससे स्त्री का सृजन किया। इसका बहुत गहरा अर्थ है। तो सबसे पहले बात है कि ईश्वर ने ही जो स्त्री और पुरुष को जोड़ दिया है, जैसे हम विवाह संस्कार मानते हैं, ये ईश्वर की सृष्टि है। और सृष्टि में ईश्वर ने देखा आदम बाबा जब पुरुष, उसके लिए जीवन साथी की जरूरत है, और ईश्वर ने एक जीवन साथी को निकाला, वो भी उनके पसली से। इसका अर्थ है कि उस स्त्री का स्थान उनके दिल में है। स्त्री और पुरुष का ये रिश्ता है, ये प्रभु ने ही शुरू किया है। ये रिश्ता आदम को एक जीवन साथी प्रदान करके ईश्वर ने कहा, और ये आदम ने हिवा को देखा तो आदम का सबसे पहला वचन है, ये भी तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस, इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। ये प्रेम की बात है। पहले बोला कि ये मेरे मांस का मांस है, मेरी हड्डी का हड्डी है, ये मेरा ही प्रतिरूप है। अब इसके बाद उसने उसका नाम नारी, हिंदी में तो नारी का हेवा, उसका नाम हेवा रखा है। हेवा का अर्थ है सब जीवजालुओं का की माता, ये क्योंकि वो माता है, ये माता श्री सभी मानव का वो आदि माता है, इसलिए उनको हिवा नाम रखा है। और नर से निकाले गया, इसलिए उनका नाम नारी रखी गई। नर और नारी ये दोनों ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर ने उनको जोड़ दिया। और इस तरह प्रभु यीशु ने भी कहा था, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं, भगवान आजकल विवाह का महत्व हुई मिट गए। विशेषकर पाश्चात्य देशों में लोग कुछ दिन के लिए एक साथ रहते हैं और इसको कोहैबिटेशन बोल सकते हैं या लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। बंधु शादी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। मनुष्य ऐसे रहने से मानव जाति का ही मतलब ही मिट जाता है।
विवाह का है, ये जीवन के साथी के रूप में, एक दूसरे के पूरक के रूप में ईश्वर ने बनाया है। आदम बाबा ने ईश्वर के जाकर कहा नहीं कि मैं अकेला हूं, मुझको एक जीवन साथी की जरूरत है। नहीं, ईश्वर ने देखा कि आदम को एक जीवन साथी की जरूरत है, इसलिए ईश्वर ने उनको दिया है। जब तक हम ईश्वर से जुड़े हैं, जैसे आदम बाबा भी जब तक ईश्वर से जुड़े थे, उनको जीवन साथी की जरूरत ही नहीं समझा, उसने समझा ही नहीं उनको जीवन साथी की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर से जुड़े थे। इसका अर्थ है कि जितना हम ईश्वर से जुड़े हैं, इतना हमें दूसरे संसारिक चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु जब हम अपनी ही जिंदगी ऐसे बिताना चाहते हैं, तो ईश्वर ने देखा कि उनको एक जीवन साथी की जरूरत है, इसलिए उनको जीवन साथी प्रदान किया। पति और पत्नी के बीच का रिश्ता ये अटूट रिश्ता है और ये प्रेम के रिश्ता है, उसको मनुष्य अलग ना करे। ईश्वर ने जिनको जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। इसका अर्थ यही है कि ये सगा एक पूरक है, एक बिना दूसरा अधूरा रहता है। विशेष करके जो जीवन, जो संसार में जो जीवन हमें जीना है, उस जीवन में हम अकेले पढ़ने से और उसके पूरक नहीं होता। ईश्वर ने पुरुष और स्त्री अलग अलग गुणों से भर दिया है ताकि एक दूसरे का पूरक बने। आज के पाठ से एक पता चलता है, ईश्वर ने आदम और ईवा को बनाकर एक दूसरे के साथ देने के लिए, जीवन में सदा साथ देने के लिए उनको सृजन किया है और जोड़ दिया है। दूसरा है कि सभी जीवजालों में मनुष्य का दायित्व है, वो इस सबों का संभालना का भी होता है, क्योंकि ईश्वर ने सारी सृष्टि को उनके अधीन करके ईश्वर ने आदम से कहा कि उनको नामकरण करो। हर एक प्राणी का नाम जो आदम बाबा ने किया था वही नाम ये प्राणियों का रहेगा, ये जानवरों का रहेगा है। इसका अर्थ है कि मनुष्य के अधीन है ये सब जीवजाल। ईश्वर ने ये समझा कि आदम बाबा की कोई आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ईश्वर ने ईवा की सृष्टि की और ईवा को उनका बराबरी का दर्जा दिया, क्योंकि वो उनके पसली से निकाला था, समकक्ष है। भारतीय परंपरा में स्त्री और पुरुष को जीवन साथी के वो सगधर्मनी ऐसा नाम से माना जाता है, मैंने एक साथ रहकर धर्म का आचरण करने वाली। प्रभु यीशु ने भी कहा, जैसे आज के पाठ में भी पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेंगे और पत्नी के साथ एकजुट हो जाएंगे, वही एक शरीर हो जाएंगे। मैंने इसका अर्थ है कि एकता और मन और तन दोनों की एक साथ मिल जाना, यही शादी का मतलब है। इसका अर्थ है कि शादी से एक नया वातावरण बन जाता है, पुरुष और स्त्री के साथ का रिश्ता, और एक पवित्र वातावरण है, पवित्र रिश्ता है। आज के पाठ से हम अपने परिवारों को प्रभु के हाथों में सौंप दें। जब तक ईश्वर हमारे साथ है, परिवार फलते फूलते हैं और अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। जब हम ईश्वर को हम बाहर कर देते परिवार से, तब ये परिवार जानवरों का जैसा हो सकता है। ईश्वर को जोड़ने से परिवार पवित्र हो जाता है, वो आदमवादी का जैसा बने रहेगा। और जब हम ईश्वर से अलग होकर रहते हैं तो मनुष्य पशुओं का जैसा हो जाता है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु इस्राएल की धरती को छोड़कर और बाहर निकलते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं और वे तीरूस और सीदोन प्रांत चले जाते हैं। ईश्वर सभी सृष्टियों को, यीशु आए थे सबों को जोड़ने के लिए। एक प्रतीकात्मक रूप से आए ये बात को आज हमारे सामने मार्कुस रखते हैं। और मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, शिष्य यीशु से निवेदन करते हैं, इन औरत को भगा दीजिए, हम लोग थक गए, वो पीछे पीछे पड़ी है, आप चिल्लाती रहती हैं अपने बेटी की चंगाई के लिए। परंतु बाद में विश्वास में बढ़ते हुए वो अपने जीवन को इस परिवर्तित कर देती हैं, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। यीशु ने तिरस्कार किया था। यीशु ने उनसे कहा, पहले बच्चों को तृप्त होने दो और बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डाल देना ठीक नहीं है। यहूदी कुत्तों को अशुद्ध मानते थे
और गैर यहूदियों को भी यहूदी कुत्ते इत्यादि अपशब्दों का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये अशुद्ध भोजन खाते हैं। यहूदी केवल शुद्ध भोजन खाते हैं, जो यहूदी परंपरा के अनुसार मानते हैं, इधर उधर का सब नहीं खाते हैं। और किसी को कुत्ता बोलने का अर्थ यही है कि वो गैर यहूदी है। यीशु ने भी एक माइल्ड रूप से, एक सरल रूप से उनको इस तरह का ये अभिबोधन किया, पिल्लों को बच्चों की रोटी नहीं दिया जाता है। परंतु स्त्री ने कहा, जवाब दिया, प्रभु घर के बिल्ले बच्चों के रोटी की चोरी खाते बढ़ते हैं। इस स्त्री का विश्वास देखकर यीशु ने उनसे कहा, जाओ, तुम्हारा ऐसे करने के कारण अब दूध तुम्हारी बेटी से निकल गया है। इस स्त्री ने विश्वास किया। यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में ऐसे करते को ये दिखाई देते हैं। यीशु ने कहा, स्त्री का विश्वास बहुत महान है, ऐसा विश्वास मैंने देखा नहीं है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 5 से हम पढ़ते हैं, कफरनहूम में जब यीशु आए थे, एक शतपति उनके पास आया और उनसे ये निवेदन किया, प्रभु मेरा नौकर लकवाग्रस्त है, उसको आकर चंगाई प्रदान करे। यीशु ने कहा, मैं जाकर उसे चंगा कर दूंगा। यीशु जाने के लिए तैयार थे। तब ये शतपति ने कहा, मैं इस युग की नहीं कि आप मेरे घर आए, परंतु एक ही शब्द कहते, आप मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इसका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, सारे इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं देखा है। ये कनानी स्त्री के विषय में भी यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास महान है। वो स्त्री का विश्वास बढ़ने के लिए ही यीशु ने ऐसा कुछ विलंब कर दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जो समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं, या बीमारियां या ऐसे मुसीबतें जिसका सामना करने में हम असमर्थ हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु क्यों मुझे सब दे दिया, क्यों मेरे साथ ऐसे होते हैं। परंतु ये हमारे लिए विश्वास में बढ़ने का अवसर है और ये बुलावा है। विश्वास में बढ़ने का, प्रभु पर श्रद्धा रखने का, प्रभु पर हमारी सभी समस्याओं को सौंप देने का, क्योंकि हमारे सभी समस्याओं का समाधान प्रभु के हाथ में है। समय की पूर्णता में प्रभु हमारे साथ न्याय करेंगे। इस विश्वास के साथ हमें आगे जाने का। आज के इस घटना के द्वारा यीशु ये प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर का प्रेम सबों के लिए है, न केवल किसी विशेष जाति के लिए, धर्म के लिए या विशेष गोत्र के लिए, विशेष राष्ट्र के लिए। ईश्वर सबों को समान रूप से प्रेम करते हैं और सबों का एकमात्र ईश्वर है, और ईश्वर से जुड़े रहना ये सबों का जिम्मेदारी भी है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु धन्यवाद देते हैं विश्वास का वरदान के लिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे परिवारों के लिए। ये प्रभु, ये परिवार तेरी बनी हुई है और परिवार में तेरी उपस्थिति की जरूरत है। प्रभु तू ही सबों को जोड़ देने वाला है। पति पत्नी को, माता पिता और बच्चों को, भाई और भाइयों को, भाई और बहनों को, और बहन और बहनों को, सबों को एक साथ जोड़ने वाला तू ही है प्रभु। तू हर एक परिवार पर तेरी दया बनाए रख। ये प्रभु हम धन्यवाद देते आज इस कनानी स्त्री के विश्वास के लिए। हमारा भी विश्वास तू बढ़ा, हमारी आवश्यकताओं का तेरे पास आने के लिए हमें प्रेरणा दे, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारे सभी समस्याओं का समाधान तेरे हाथ में है। हम जब टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम तुझसे जुड़े रहे, तुझसे परामर्श करे, तेरे चरणों पर आए। ये प्रभु, इसके लिए हमें विशेष अभिषेक की जरूरत है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे अनंत प्रेम के लिए और हमारे प्रति तेरा इस अनुराग के लिए। जब कब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमारी प्रार्थना सुनते हैं और पूरा करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और ये प्रभु आगे विश्वास के जीवन में बढ़ने के लिए, हर एक परिवार में तेरी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हमें तो मदद करे, प्रेरणा दे, करना। हमें ईश्वर तू हमारी प्रार्थना सुनते हैं
आज भी हमारा प्रार्थना सुन। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी